प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील नटेरन के ग्राम रावण में दशहरे का पर्व पूरे देश में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। यहाँ रावण दहन नहीं होता बल्कि रावण महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं ग्रामीण मानते हैं कि रावण उनके आराध्य देव हैं और हर शुभ काम में सबसे पहले उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। वहीं गांव के लोग अपने वाहनों और घरों पर जय रावण बाबा लिखवाते हैं तथा विजयदशमी के दिन शोक मना करके रावण मंदिर में विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन करते हैं। वही गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज की संख्या अधिक है और सभी का रावण महाराज पर गहरा विश्वास है। वहीं शादी ब्याह से लेकर के वाहन या मकान निर्माण तक हर कार्य रावण मंदिर में पूजा के बाद ही प्रारंभ किया जाता है। वहीं यहाँ तक कि ग्रामीण अपने शरीर पर जय लंकेश और जय रावण बाबा के टैटू भी गुदवाते हैं। दशहरे के दिन दूर दूर से लोग इस अनोखी परंपरा को देखने गांव पहुंचते हैं। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेरा नाम श्री मनीष तिवारी है। मैं इसी गांव का रावण का रहने वाला हूं। इसी गांव में मेरा जन्म स्थान हुआ है और हम जो है शुरू से ही रावण बाबा की पूजा करते हैं और सब लोगों से भी कहना है कि सभी रावण बाबा की पूजा करें। और सब ग्राम देवता प्रथम पूजा है। शादी में जो भी बच्ची या लड़के की किसी की भी शादी होती है उसमें जो है थोड़ा तेल का लाते हैं और नाभि में लगा के फिर उस आधे फोड़ को ले जाके लड़की या लड़के का तेल चढ़ता है। ऐसी यहाँ की प्रथम है पूजा है रावण बाबा की। और ये तालाब है रावण बाबा को, इसमें जो है एक तलवार भी गड़ी हुई है और इसकी मिट्टी कोई सा भारत में ऐसा शैम्पू नहीं है इसका मुकाबला कर सके। इसकी मिट्टी की बहुत विशेषता है। लोग वहाँ खाने भी ले जाते हैं और जो है सिर में भी डालते हैं। और सभी देशवासियों से ऐसा अनुरोध है कि रावण बाबा ने जो है बहुत अच्छे कर्म किए हैं और ब्राह्मण घर के देवता के रूप में है, इसलिए इनको जो है मूर्ति की पूजा के रूप में जलाना नहीं चाहिए। ये गलत बात है और हमें बहुत दुख होता है। और दशहरे पे हम तो कहीं जाते ही नहीं। यहाँ दशहरे पे भंडारा होता है, पूरे लोग वहाँ गाँव के एकत्रित होकर सभी लोग भंडारा करते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं और बहुत आनंद आता है। मेरा नाम है राम सेवक दुबे है। मैं समीप के ग्राम का हूँ, ग्राम खाई खेड़े का। इसका उल्लेख ये है किंवदंती चली आ रही है प्राचीनों के मुख से कि प्राचीन समय में त्रेता युग में यहाँ पर पहाड़ी पर एक दानव रहता था। वो रोज लंकापुरी को जाता था और रावण की सभा में बैठा रहता था। और जब उससे रावण ने पूछा क्यों आता है तो उसने बोला मेरे लिए जो है लड़ने की इच्छा होती है इसलिए आता हूँ। तो रावण बाबा बोले कि एक मेरी मूर्ति ले जा। तो उनने माया से तत्काल बना कर मूर्ति उसको पकड़ा ली, इसको सामने करके और भाई तू मतलब तेरे शांत हो जाओ करे वो गड़बड़। तो रावण बाबा ने खुद के हाथ से बना के उसको मूर्ति दी, वो उसने लाके यहाँ रख ली। और ये युगांतर पुरानी मूर्ति है और विशेष प्रभावशाली है। यहाँ पे हर काम सिद्ध होते हैं और पूरे क्षेत्र में इसकी मान्यता है। पुजारी नरेश महाराज जी, ये हमारे जो है रावण बाबा महाराज जहाँ पर विराजमान है, तहसील जो है नटेरन, जिला विदिशा, ग्राम रावण। जहाँ पर जो रावण बाबा महाराज की जो मूर्ति है वो साक्षात विराजमान है। और हमारे सभी कार्य गांव वारन के आसपास के जो भी सभी कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। जैसे कि शादी है, मान है, शुभ कार्य में जहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है। और जहाँ पर जैसे शादी में अपन नहीं कर पाए, भूल जाए तो विघ्न आ जाती है, इसलिए प्रथम पूजा की जाए और सब लोगों की जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार पूरे गांव वाले आसपास सभी लोग जहाँ पर निकलने वाले जो भी है सभी आते हैं और जहाँ दर्शन करके और जो भी प्रसाद जो भी है उनकी मनोकामना जो भी होती है वहाँ कहते हैं जहाँ पूर्ण होती है। ऐसे हमारे रावण बाबा महाराज का ये आश्रम है, ये तालाब है, दुर्गा जी का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, और जहाँ पर तलवार भी है रावण बाबा महाराज के तालाब में। और जहाँ की जो मिट्टी है वह चर्म रोग के काम में आती है। केवल के चर्म रोग यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। ऐसी विशेषता हमारे रावण बाबा महाराज की है।
तो सभी काम हमारे यहाँ से संपन्न होते हैं। हमारे यहाँ पर तो जब से हमारे जो है पूरब जो आदमी थे, मतलब हमारे पिताजी सभी लोग वो यही कहता है कि हम तो जो है अखंड पूजा करते हैं, रामायण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं और सुंदरकांड करते हैं। जलाने को तो जहाँ सिस्टम है ही नहीं है और ना कोई बात देख सके ना सुन सके, और इसलिए जहाँ तो वे प्रथम विराजमान है रावण महाराज, तो जहाँ ऐसा कुछ नहीं है सामने हम जहाँ काम में देखें। और ना मेरा नाम तेरी मनीष तिवारी है, मैं इसी गांव करावन का रहने वाला हूँ। इसी गांव में मेरा